नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे एक्सटॉर्शन बॉन्ड की। मैंने कुछ गलत शब्द शायद बोल दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड की। और हम इस बातचीत के बीच में आज की जो वीडियो है उसका चिंतन का विषय है वो ये है कि अगर एक हाइपोथेटिकल वीडियो है, काल्पनिक वीडियो है, कि दाऊद इब्राहिम अगर होता, दाऊद इब्राहिम को ईडी की ताकत मिल जाती, दाऊद इब्राहिम को अगर आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ताकत मिल जाती, दाऊद इब्राहिम का गैंग बहुत बड़ा होता, दुनिया का सबसे बड़ा, तो दाऊद इब्राहिम क्या करता? या दाऊद इब्राहिम की जगह कोई और नाम ले लीजिए, कोई और डॉन होता, कोई और एक्सटॉर्शनिस्ट होता और उसके हाथ में पावर होती तो वो क्या करता? हम सरल उदाहरणों से ये पूरा किस्सा, जो केसेस आपके सामने आ रहे हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, क्या दाऊद इब्राहिम इसी को अपनाता या और कोई तरीका अपनाता? फिल्मों में हम देखते रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम कैसे काम करता रहा है, या फिर हाजी मस्तान का काम करने का तरीका क्या था, या चंबल के डाकू किस तरह काम करते थे। चंबल में तो एक चिट्ठी आ जाती थी घर पे कि चुपचाप कल इतने रुपए पहुंचा देना, और अगर पहुंचा दिए तो बच जाओगे वरना तुम्हारे आदमी को गोली मार देंगे। या फिर किसी फिल्म में अचानक किसी के बंगले की खिड़कियों पे तड़ातड़ गोलियां पड़ती हैं, शीशे पड़ते हैं, और एक कागज़ की पुड़िया में लिपटी हुई एक पत्थर आता है, और उस पुड़िया जो है वो एक चिट्ठी होती है जिस पे लिखा होता है कि अगर आप फ़लाँ फ़लाँ की जान बचाना चाहते हो, या फ़लाँ फ़लाँ को बोल दो कि गवाही से पीछे हट जाए, या उसको बोल दो उसने हमारे खिलाफ मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। और इस तरह से आदमी डरने के बाद में उसको वापस कर देता है। और जिसके बाद में जब आप लोगों को इस तरह से ये लोग धमकाते हैं फिल्मों में, तो उसको कहते हैं कि भाई ऐसा है, पैसे चाहिए 5 लाख। तो फिल्मों में कहा जाता है पैसे कैसे मिलेंगे? तो ये बताया जाता है काली घाटी के पीछे आना, एक कूड़ेदान रखा होगा, उसमें पैसा डालकर चले जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। या फिर बताया जाता है कि कहीं पे अटैची छोड़ देना, या कहीं पे जाना और चुपचाप बियर पीना, पीछे मत देखना, एक आदमी आएगा वो अटैची बदल के चला जाएगा। यानी जब पैसा दिया जा रहा है तो वो पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो, लेकिन किसी को पता ना चले। यही सब मोडस ऑपरेंडी उन लोगों का होता था। जब कोई चू चपड़ करता था, अतीक अहमद के किस्से हमने काफ़ी सुने हैं, तो उसके पीछे आदमी लगा दिए जाते थे और उसको उठवा लिया जाता था। इस तरह की चीज़ें होती थी। तो ये जो चुपचाप पैसे ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है, उसको आधुनिक युग में आप एक्सटॉर्शन बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। यानी आप किसने पैसा दिया पता नहीं चलेगा, कौन लेके आया था, कहाँ पैसा गया ये भी पता नहीं चलेगा। आपको बता दिया गया कि ये जो कूड़ेदान है 6 नंबर गली के सामने, मेट्रो पिलर नंबर 12 के सामने, इसके अंदर आप बैग डाल देना। और वो जो कूड़ेदान है 6 नंबर गली के सामने, मेट्रो पिलर के सामने, उसको आप ये मान लो कि वो एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड है। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और जाकर उसमें जमा कर देती है। कुछ लोग तमतमाने लगे होंगे इस बीच में, अभी तक गुस्सा आ रहा होगा उनको। तो उन लोगों को जो गुस्सा आ रहा है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो अभी तक जानकारी आई है, जो भी काम हुआ है वो कुछ ही स्टाइल में ही हुआ है जिस स्टाइल में आज अगर दाऊद इब्राहिम होता तो करता। सोचिए कि दाऊद इब्राहिम के पास में अगर ईडी होती तो वो अपने गैंग के लोगों को जैसे भेजता है बंदूक लेके पत्थर फेंकने के लिए, शीशा तोड़ने के लिए, वो ईडी को कहता जाओ और वसूली करो। ये लाला सेठ गिरधारी लाल जुए के और लॉटरी के कारोबार में बहुत माल कमा रहा है, हमारा कमीशन कहाँ है? उसके बाद दाऊद इब्राहिम का ईडी का आदमी जाता, ईडी मतलब उसको आप दाऊद की सेना मान लो या जो भी मान लो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर दाऊद को ये पावर मिल जाती, सारी एजेंसियां उसके अंडर में आ जाती। हमारे देश में लोकतंत्र है, वोट देकर कोई भी हासिल कर सकता है कुछ भी।
अब क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है। तो दाऊद की जगह दाऊद इब्राहिम की मानसिकता का कोई आदमी रख लीजिए, तो पता चलेगा कि वो जाके उस पर छापा मारते, लॉटरी में बहुत माल छाप रहे हो राधा सेठ, अगर शाम तक बॉस के पास रुपया ना पहुंचाया तो तुम्हारे लिए ठीक ना होगा। लाला जी बोलते, रहम सरकार, आज पैसा पहुंच जाएगा। इसी तरह से अलग अलग मामलों में बहुत शराब की भट्टी से माल कमा रहे हो, डॉन का कमीशन कौन देगा? जी हुजूर, आज शाम तक उनके कदमों में माल पहुंच जाएगा। कैसे माल पहुंचाओगे? वही कूड़ेदान, वही मेट्रो पिलर डाल देना, पहुंच जाएगा। जिन लोगों के माल निकल के आए हैं, दाऊद इब्राहिम वाला मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो ये एक तरह से देखा जाए तो सरकारी ताकतें अगर दाऊद इब्राहिम के पास होती तो क्या वो अपने गैंग के लोग भेजता? क्या वो डॉन अजय सिंह को गोली चलाने के लिए भेजता? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को पालता? क्या इस तरह के लोग जो दाऊद ने जिन लोगों को कभी किसी दौर में इस्तेमाल किया उनको अपने आसपास रखता? उसको ज़रूरत नहीं थी। वो सरकारी एजेंसी भेजता, आईटी भेजता, ईडी भेजता। अब ये जो बातें कह रहा हूँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? जो कुछ मैं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत विचार है, ये कतई सच नहीं है, ये सब काल्पनिक है। और मैं ऐसी ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि दाऊद इब्राहिम होता तो क्या करता। अब आप सोचिए कि जो पैटर्न निकल के आ रहे हैं, जो टॉप डोनर्स हैं, उनका जो इतिहास है, यानी जिन लोगों ने वो अटैची रखी कूड़ेदान के पास, उनमें से ज़्यादातर पे दाऊद का आदमी पहले विजिट करके आया था। यानी कि एक संस्था गई थी, या तो इनकम टैक्स गया था या ईडी गई थी। कुछ केसेस में इलेक्टोरल बॉन्ड का परचेस इसके बाद ही हुआ था। उदाहरण, सेंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग वाला और होटल सर्विसेज, फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज पीआर, ये कंपनी बेसिकली लॉटरी कंपनी है। नाम कितना ही फैंसी रख लें, लोगों को लॉटरी खिलाना और इस देश में लॉटरी के ड्रॉ का ये सीधा प्रसारण करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। इन्होंने 5 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 100 करोड़ का मतलब जानते हैं? ट्रक भर के, ट्रक भर के नोटों के बॉन्ड खरीदे हैं। और अप्रैल 2022 में इनके यहाँ ईडी का सर्च हुआ था, उसके बाद इन्होंने दान दिया। यानी जुए के धंधे में अगर बॉस का कमीशन नहीं दोगे तो कल आदमी तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। बहुत भला आदमी नहीं करता था वो आदमी, काम नहीं करता था। दुनिया भर में उसका नेटवर्क फैला हुआ है, दुनिया भर में लॉटरी खिलाता है, बहुत बड़ा डॉन है लॉटरी का। लेकिन बड़े वाले डॉन अगर दाऊद इब्राहिम होता तो यही करता, कहता भाई पैसे आने दे। अपना आदमी तो नहीं भेजता, वो छोटा शकील को नहीं भेजता, वो कहता भाई आन दो। इसी तरह से एक अस्पताल है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत पैसे कमा रहे हो डॉक्टर ऑपरेशन कर करके। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टरों के यहाँ पे पहुँच जाते हैं लोग, उसको किडनैप कर लाते हैं, मरीज बन के जाते हैं और डॉक्टर को किडनैप कर लेते हैं। इसी तरह से यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये ग्रुप है हॉस्पिटल्स का। इस पे दिसंबर 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्चेज होती हैं। इसके बाद अचानक इनको लगता है कि डॉन की कंपनी को बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है उसको ताकतवर होना चाहिए और देश हित में बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी। तो वो 162 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की सर्चेज के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कूड़ेदान के पास मेट्रो पिलर के सामने अटैची रख के आ जाते हैं। इलेक्शन बॉन्ड खरीदा है। अरविंदो फार्मा 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। नवंबर 2022 में उनके डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई और उसके 5 दिन के बाद 5 करोड़ रुपए का उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। दाऊद भी होता तो यही करता। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनकम टैक्स से छापा पड़ता है दिसंबर 23 में। उसके बाद में उन्होंने 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये मैं जो जानकारी दे रहा हूं, ये जानकारी सिर्फ यहां तक सीमित है कि उन्होंने बॉन्ड खरीदे। अब बॉन्ड उन्होंने किसको दिए इसका नहीं पता। हो सकता है ममता बनर्जी की पार्टी नंबर 2 पे है, ईडी और सीबी और ये इनकम टैक्स वगैरह रेड कर रहे हैं, सीबीआई रेड कर रहे हैं, और उससे बचने के लिए हो सकता है लोगों ने ममता बनर्जी को दान कर दिया हो, क्या पता।
क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में डंडा लेके झाड़ लगाई है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सीरियल नंबर नहीं दिए हैं, इसमें कैच है। ये पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था जब जानकारी इन्होंने दी थी उससे पहले, याद कीजिए वीडियो। तो साहब हो सकता है किसी और को दिए हों, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पैसे दाऊद के यहाँ पे दिए हैं। दाऊद के बताए हुए ठिकाने पे रखे थे, वहाँ से आगे पैसा जो है वो दाऊद का आदमी ले गया, पता नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आगे आते हैं दूसरा पैटर्न, डायरेक्टरशिप और डोनेशन। कॉमन डायरेक्टरशिप मतलब कई कंपनियों का डायरेक्टर एक ही है, सेम एड्रेस है और उन्होंने काफ़ी पैसे दिए हैं, यानी एक ही आदमी की कई कंपनियों ने पैसे दिए हैं, यानी अलग अलग खातों से पैसे दिए गए हैं एक्सटॉर्शन बॉन्ड में। केविंटन फूड पार्क इंडिया लिमिटेड, एमकेजे इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मदन लाल लिमिटेड, इन तीनों ने 573 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और इन सब लोगों ने मिलकर ये खरीदे हैं। और इनके जो बॉन्ड हैं, केविंटर पार्क लिमिटेड ने 195 करोड़ के खरीदे, मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ के खरीदे। ये भी एक पैटर्न मिल रहा है, एक ही आदमी की 4-5 कंपनियां, उन सब से बॉन्ड खरीद के कूड़ेदान के पास बैग रखा जा रहा है। इसके साथ साथ कंट्रोवर्शियल कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं जो भी पता चले। देखिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी सोशल मीडिया पे फैल रही है, उस इन्फॉर्मेशन में से मैं वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ जिसमें गड़बड़ लोगों के, आप जैसे मान लीजिए भारत में अगर कोई एलन मस्क आ रहा है, टेस्ला लेके आ रहा है, हिंदुस्तान में टेस्ला नहीं आएगी, इसका ऐलान सरकार कर चुकी थी। सरकार कह चुकी थी एलन मस्क को यहाँ लाने नहीं देंगे। एलन मस्क कह रहा था टैक्स पे आपको रिबेट देनी पड़ेगी तब आएंगे, भारत में पहले बेचना पड़ेगा तब आएंगे, यानी पूरी तरह से मना हो चुका था। भारत का दफ्तर बंद करने का ऐलान कर चुके थे वो। उसके बाद अमेरिका की यात्रा पे एलन मस्क के प्लांट पे घूमने के लिए मोदी जी जाते हैं। उसके बाद एलन मस्क के लिए सब कुछ हरा हरा हो जाता है और आज ही एक पॉलिसी ईवी को लेकर केंद्र सरकार ने ऐलान की है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो, अब वो तो कार बेचेगा ना, वो जो कार बेचने वाले हैं या अडानी जी हैं या अंबानी जी हैं, इनके यहाँ से ये चक्कर नहीं है कि अटैची वहाँ रख के आ जाना कूड़ेदान के पास, सीधे चेक काट के पकड़ो लाला अपना भत्ता, खबरदार जो हमारे इलाके में दाऊद के आदमी दिखाई दिए। ये वो वाला मामला है। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था सदन में, उसको अगर सही मान लें तो उसके हिसाब से वो तो शेयर देते हैं अपनी कंपनी में, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या देंगे। खैर, अब आप जो है लगातार देखें तो एक एग्जाम्पल देता हूं कि बहुत सारी कंपनियों ने जो जिनके कंट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन थे, केवेंटर एग्रो और मेट्रो डायरी का जो डिसइन्वेस्टमेंट था मेट्रो डेयरी का, उसमें ईडी की सर्चेज हुई और जांच हुई। उसने 25-25.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बीच में। चौथा पैटर्न और है जो बता रहा है कि जो टाइमिंग है वो परचेज की क्या है। इसके साथ साथ अगर देखें तो अरविंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए हैं अप्रैल 2021 से लेके नवंबर 2023 के बीच में, और इनके डायरेक्टर की अरेस्ट हुई थी नवंबर 2022 में, यानी इनका डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ। उसके बाद उन्होंने 52 करोड़ रुपए के खरीद के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया इन्होंने। अब किसको दिया नहीं पता, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी को दे दिया हूँ, भाई मुझे क्या मालूम, क्योंकि अभी तक तो जानकारी साझा नहीं हुई है। लेकिन ये पक्का है कि जब जब डॉन की धमकी गई, डॉन के आदमी इनके घर पे गए विजिट करने के लिए, ये मैं अभी जो हुआ ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि दाऊद इब्राहिम अगर होता तो किस तरह से होता, इन घटनाओं को जोड़ के देख रहे हैं। तो डॉन के आदमी गए और उसके बाद में पैसा पहुंच गया मेट्रो पिलर के सामने, कूड़ेदान के अंदर बैग चला गया। केविंटर फूड, एमकेजे इंटरप्राइजेज, मदन लाल लिमिटेड सारे कलकत्ता में रजिस्टर्ड हैं, 543 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा पैसा तो दीदी को मिला है, तो ये भी तो हो सकता है इन्होंने डोनेशन दीदी को दिए हों, निश्चित तौर पे हो सकता है इन्होंने डोनेशन दीदी को दिए हों। लेकिन रेड आईटी की पड़ी थी सर, गिरफ्तारी केंद्र सरकार ने की थी,
दीदी ने नहीं, हो सकता है दीदी को केंद्र सरकार ने दिला दिया, वो दोस्ती भाईचारा अलग चलता है। कल की खबर देख रहे हैं ना, कल की खबर आपको नहीं पता हो तो ममता बनर्जी को उनके घर में किसी ने धक्का दे दिया। लोग कह रहे चोट लगी है, लेकिन धक्का दे दिया ये उन्होंने बयान दिया है पुलिस अधिकारियों को, और धक्का देने से उनके यहाँ पे चोट लग गई। उनके अपने बाथरूम में किसी ने धक्का दे दिया। कितनी बड़ी साजिश है, आप सोचिए, गहरा घाव है। प्रधानमंत्री ट्वीट लिख के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो संबंध तो अच्छे हैं ही। हो सकता है भाई केंद्र सरकार की रेट से ममता जी को डोनेशन मिल गया, लेकिन हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते। हम इसमें पढ़ना चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो धंधे चल रहे थे, लॉटरी टाइप के, ये टाइप के, वो टाइप के, और भाई डॉन को होते हुए तू इधर धंधा कर ले रहा है, डॉन को कुछ नहीं दे रहा है। तो अब आ जाते दारू वालों पे। भाई भट्टी चल रही डॉन के इलाके में, कमीशन तो डॉन के पास आया ही नहीं, तो किस किस की भट्टी पे छापा पड़ा। रेडिको खैतान लिमिटेड ने 5 करोड़ रुपए 20 अप्रैल को दिए। सुला एसोसिएट अल्कोहल बेवरेज लिमिटेड 2 करोड़, कैसल लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड 7 करोड़ 50 लाख, कैंडी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़, नॉर्दर्न स्पिरिट लिमिटेड 1 करोड़ 20 लाख, और केडी लिकर एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड 4 करोड़। ये सारी कंपनियां दारू के ठेके में, ये दारू बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके पास से पैसा गया है। अब हम आते हैं कि इन सारी बातों के बाद में आपको और मुझे खोपड़ी में क्या घुसना चाहिए। जो मैं समझता हूं वो हो सकता है आप ना समझ रहे हों, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा जो आज कहने की है। ये जो पैटर्न है, जो सरकार की ताकत मिली है, जो हमने इस देश को चलाने के लिए, नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए और देश के लिए सही नीतियां बनाने के लिए दी है, देश के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए दी है, उस ताकत का इस्तेमाल कुछ व्यक्तियों, कुछ राजनीतिक दलों या कुछ व्यापारिक संस्थाओं के लिए किया जाना चाहिए। क्या कुछ व्यापारिक संस्थानों की भलाई के लिए इस देश की पूरी शक्तियां, ये जो कहते हैं बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर आपने नहीं चलाया श्रीमान, ये बुलडोजर इस देश की पुलिस को, जो इस देश के नागरिकों और संविधान ने जो शक्ति दी है, उसका दुरुपयोग करके आपने चलवाया है। आप ये कहते हो कि ईडी उठा लाए, ईडी आपकी नहीं है, ये डॉन की गैंग नहीं है, इस देश की ईडी है, जिसको इस देश में अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए दिया गया है। और लगातार पैटर्न दिख रहा है कि वो जो देश में एक बेहतर देश बनाने के लिए जो हमने शक्तियां दी थी, आपको दिया कि भैया लो बंदूक और हमारी गली की हिफाजत करना, और आप बंदूक लेकर सड़क पे आते जाते आदमी से अगर अवैध वसूली शुरू कर दो, आपको तमंचा दिया जाए सोसाइटी की हिफाजत के लिए, और उस तमंचे को ले जाकर अगले चौराहे पे आप लूट शुरू कर दो, तो क्या ये सचमुच इस देश की दी गई शक्तियों का सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा सही इस्तेमाल है? ये सोचने का समय है। हम कैसे लोगों और कैसी राजनीति के बीच में जी रहे हैं, जिस देश में सत्ताधारी पार्टी को चलाने के लिए जुआड़ी कंपनियां, जुआ खिलाने वाली कंपनियां, शराब कंपनियां, इलाज में घोटाले करने वाली कंपनियां, तरह तरह के गलत काम करके ठेके लेने वाली कंपनियां, ये जो मैंने उदाहरण दिए बहुत कम है, ये ऐसे सैकड़ों उदाहरण आसपास तैर रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, मैंने वीडियो बनाए हैं। मैंने ये भी वीडियो बनाया कि सरकार ने अपनी पब्लिक सेक्टर की टीका बनाने वाली कंपनी को तबाह कर दिया था और उसमें सैनिटाइजर बनाए जा रहे थे। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट को कितना प्यार मिला है ये आप जानते हैं। इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट के कैंपस में विजिट करने गए थे। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को मंत्रिमंडल के फेरबदल में हटा दिया जाता है और ऐसे आदमी को बनाया जाता है जो मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले, इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले, टीका कंपनियों में परिक्रमा करके आता है। सब वीडियो बना के बता चुका हूं मैं। तो इस देश में ये कैसे लोग इस देश को चला रहे हैं, जो टीके को लेकर रैकेट करना। आप देखिए, बिल गेट्स भारत में आते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की वकालत करके जाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और इस देश में उसको लेकर सरकार नरम हो जाती है। टेस्ला को देकर, ईवी को लेकर नई नीति बन जाती है देश की, जिसमें टैक्स रिबेट होती है। किस तरह के लोग इस देश को चला रहे हैं? बिल गेट्स टाइप के लोग इस देश में नीतियां बदलवा सकते हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बंदलबाई, क्योंकि ये कागज़ पे कहीं साबित नहीं हो सकता, लेकिन सर्कमस्टांसेस दिखते हैं, परिस्थितियाँ दिखती हैं। आप सोचिए, जो लॉटरी कंपनी इतना पैसा दे रही है सरकार को, क्या उसके पैसे से इस देश की सबसे संस्कारी कही जाने वाली राजनीतिक पार्टी चलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए वो जो जुआ और लॉटरी वाला आदमी है उसके पैसे से देश चलेगा? शराब वालों के पैसे से काम जाम चलेगा? क्या भारत की सरकारी एजेंसियां अगर वहां रेड डालने जा रही हैं, उसके बाद डोनेशन मिल रहा है और उनके ऊपर अगर नरमी बरती जा रही है, उसके बाद में लोगों को जमानत मिल जाती है एक बार पैसा डोनेट करने के बाद में, तो हम इस देश को कैसे चला रहे हैं? ये किसी एक पार्टी पे नहीं है, इस देश के पैटर्न पे है। ये देश की पार्टियां अगर लुच्चे, लफंगे, शराब कारोबारी, सट्टा बाजार वाले, लॉटरी वाले, घपलेबाज, घोटालेबाज के पैसों से चलाई जाएंगी, तो ये राजनीतिक पार्टियां आपके लिए नीतियां क्यों बनाई जाएंगी, क्यों बनाएंगी? इसको समझने की जरूरत है और उसको समझना चाहिए। जब इस देश की नीतियां बनाने वाली जो पार्टियां हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो पार्टियां जब इस तरह के गंदे धंधों से चंदे लेंगी और उससे चुनाव लड़ेंगी, तो वो नीतियां किसके लिए बनाएंगी? आपको बोलेंगी फ्री अनाज ले और चुप बैठ जा, बच्चे की पढ़ाई की बात मत करना। रिकॉर्ड निकाल लेना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, रिकॉर्ड आपके लिए जानना भी जरूरी है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। नीतियां आपके लिए नहीं बनती, आपके बच्चों के लिए नहीं बनती, आपको लिए बनता है मंदिर और आपके लिए बनते हैं झुंझुने, तरह तरह के झुंझुने। एक कभी कोई सांप्रदायिक झुंझुना होता है, कभी कोई दूसरी तरह का झुंझुना होता है, कभी कोई राष्ट्रवाद का झुंझुना होता है, और उनको आप बजाने के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। मैं कभी अपने वीडियोज़ में विचार में बहुत कम रखता हूँ, लेकिन आज वो दौर है जब हम ये देख रहे हैं कि अगर इस देश को आज भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मुझे पता है रीच गिरा दी जाएगी। कल मैंने सीए पे वीडियो बनाया, लोगों तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन ये सच तो बोलना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि इस तरह के लोगों के पैसे से लोग कहते हैं कि भाई अच्छा पैसा लाओ घर में ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें। ये लोग जिस तरह का पैसा लेके आ रहे हैं, ये लोग कैसी पार्टियां चला रहे होंगे, और लोग का जो काम करने का तरीका है, बाप रे। मैं सोच सोच के परेशान हूं कि दाऊद इब्राहिम भी होता तो ऐसे ही तो काम करता। किसी को जिससे दुश्मनी है उसको इनकाउंटर में उड़वा देता, अपने आदमी शूटर थोड़ी भेजता। वो सब हम देख रहे हैं अपने आसपास। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पार्टी एक नेता के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये पैटर्न वही है, ये तरीका वही है काम करने का। आप देखिए, सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से, आज पहुंच गई है सरकार और एसबीआई। सर, वो सीलबंद लिफाफा वापस कर दीजिए। क्यों? जाहिर बात है कि सीलबंद लिफाफे में आपने ऐसा कुछ बोला होगा जो अब सूचना पब्लिक हो गई है और खुल गया तो आपकी पोल खुल जाएगी कि आप तो कुछ और बोल रहे थे, यहां तो पब्लिक में कुछ और है। हालत बहुत सोचने वाली है। कैसे लोग हैं, कैसे नेता हैं, कैसे हम लोगों को उन्होंने काम पे लगा रखा है और हम लोग उसमें लग रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, अपना नुकसान उठा रहे हैं, टैक्स झेल रहे हैं, उत्पीड़न झेल रहे हैं, अनन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इस देश के जंगल काट के बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो दोस्त हैं उनको दे दिए जा रहे हैं, कोयला निकाल लो, सब कुछ। कितना हम लोग चिल्लाएं हैं और हम लोग भी क्यों करें, ये बड़ा सवाल है। और आज फिर वही दौर है, उसी दोराहे पर देश खड़ा है। फिर समझना है कब तक ये धन आधारित राजनीति होगी, कब तक ऐसे लोगों को आप पैसा दोगे जो मोटे पैसे से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे लोगों को आप वोट दोगे। जो सच्चे लोग हैं, जो कॉरपोरेट का चंदे से दूर खड़े रहते हैं, वो दूर ही रहेंगे जो आपके देश को चला सकते हैं। विचारधारा पे आइए, नीति पे आइए, देश की विकास पे आइए, कार्यक्रम पे आइए, जनहित पे आइए, समानता पे आइए, समता पर आइए। ये कौन लोग हैं जो इस देश को चलाने के लिए हमने छोड़ दिए हैं? दारू वालों से पैसा लेने वाले, जुआड़ियों से पैसा लेने वाले और अनेक प्रकार के उल्टे सीधे काम करने वालों से पैसा लेने वाले। ये सोचने का विषय है। अडानी का इतना बड़ा मामला आया था, अभी तक इस बात की जांच नहीं हुई कि क्या अडानी ने अपने ही शेयर खरीद के उनके दाम बढ़ाए थे। ये कहीं जांच नहीं हुई है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने चल रहा है
और अब भी ये बात हम नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, तो बड़ा सवाल हमेशा रहेगा। 14 कंपनियां हैं, 30 डोनर में से 14 डोनर ऐसे हैं जिनके पास में या तो ईडी गई थी, या सीबीआई गई थी, या आईटी गई थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो बढ़ा देना, खराब लगा हो कमेंट करना और लिखना कि खराब क्यों लगा है। और अगर आपको लगे कि कुछ जागरण आया, जागृति आई है, वीडियो फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें आपको समझ में आ रही हैं लोगों से डिस्कस करना। नमस्कार।